राजस्थान में इस समय दो खबर चल रही है। एक तो ईडी की मार और दूसरी कांग्रेस जनों में हो रही है जूतम पैजार। और ये दोनों ही खबरें ऐसी है जो राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन चुकी हैं। भले ही कांग्रेस इसको माने या नहीं माने, लेकिन जब पब्लिक डोमेन में ये बातें आती है तो इसका असर निश्चित तौर पर राजनीतिक लोगों पर, नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर और परिणामों पर हर हालत में पड़ता है। सबसे पहले बात करें ईडी की। वैसे तो राजस्थान में ईडी कई दिन से सक्रिय है। पहले उन्होंने उस समय छापा मारा था जबकि राजस्थान में कांग्रेस का आंतरिक तनाव चल रहा था, बाड़ेबंदी चल रही थी। हालांकि उस समय ईडी बहुत कुछ नहीं कर पाई थी। उसके बाद पेपर लीक के प्रकरण को लेकर पिछले दिनों ईडी सक्रिय हुई थी। हालांकि सक्रिय होने के बाद ईडी ने बहुत कुछ जुटाया होगा, लेकिन अभी तक वह सामने नहीं आया है। लेकिन अब ईडी की आज की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक मंत्री के बहुत नजदीकी व्यक्ति के घर छापा पड़ा, बड़ी रकम वहां से बरामद हुई और कई ठेकेदारों के यहां से दस्तावेज बरामद किए हैं। और ईडी की यह कार्रवाई एक जगह नहीं होकर 6 शहरों में चल रही है, बड़े स्तर पर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार के लिए यह परेशानी का सबब बन सकता है। परेशानी का सबब इसलिए बन सकता है कि भाजपा ने प्रहलाद जोशी को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी है, राजस्थान के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। और जब प्रहलाद जोशी आज जयपुर आए तो एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें एक मंत्री शामिल है। इस कारण कार्रवाई तो होनी चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए और मामला जब कोर्ट में जाएगा, जो दोषी होगा वह जेल जाएगा, जो दोषी नहीं होगा वह बच जाएगा। यानी कि जब एक केंद्रीय नेता भाजपा का, जो कि राजस्थान में चुनाव की जिम्मेदारी संभालने वाला है, वह यदि इतनी बड़ी बात कह रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसके तार कहीं बड़े स्तर पर जुड़े हुए हैं। दरअसल पहले ईडी की कार्रवाई के पीछे का कारण समझ लीजिए। कारण यह है कि पिछले दिनों जो कि सबसे ज्यादा सक्रिय माने जाते हैं राजस्थान में भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने जल जीवन मिशन में करीब 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज कराया था। चिट्ठियां लिखी थी, ईडी को भी लिखी थी, और इसी के साथ में राजस्थान में एसीबी ने मामला दर्ज करते हुए घोटाले में कुछ लोगों पर कार्रवाई की थी, ठेकेदारों पर कार्रवाई की थी, फर्मों पर कार्रवाई की थी, मामले दर्ज किए थे। उसके बाद में ईडी ने अब इस मामले को अपने हाथ में लिया है और ईडी ने आज जयपुर, अलवर, झुंझुनू सहित 6 शहरों के अंदर अपनी कार्रवाइयां की है। सुबह से ये कार्रवाइयां चल रही है। इस कार्रवाई में कई ठेकेदार हैं, कई फर्में शामिल हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम जो निकल कर आया है वह है संजय बड़ैया का। संजय बड़ैया का नाम जयपुर में बहुत परिचय का मोहताज नहीं है। संजय बड़ैया को राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी का बहुत नजदीकी माना जाता है और बनी पार्क स्थित संजय बड़ैया के घर पर ईडी की कार्रवाई सुबह से चल रही है और इस कार्रवाई में बड़ी रकम ईडी को मिली है। यही कारण है, बताया जाता है कि वहां नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई है। और इस कार्रवाई में अभी तक और क्या मिला है और क्या मिल सकता है, इस बारे में ईडी ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि यदि ईडी की कार्यवाही संजय बड़ैया के घर हो रही है, वहां से रकम बरामद हो रही है, तो निश्चित है कि इसके तार बताए जाते हैं कि आगे तक जुड़े होंगे। वैसे भी कहा जाता है कि जलदाय विभाग में कोई पत्ता भी हिलता था, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग भी होती थी, तो उसमें संजय बड़ैया की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। दरअसल ईडी ने यह जो कार्रवाई की है वह उस शिकायत के बाद की है जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने की थी कि ठेकेदार फर्में जीएसटी की चोरी कर रही हैं, पाइपों में घोटाला हो रहा है। घोटाला यह हो रहा था कि दूसरे प्रदेशों से पुराने पाइप मंगाकर और जल जीवन मिशन में लगाए जा रहे थे। जल जीवन मिशन वह है जो केंद्र सरकार की योजना है और जिन एरियाओं में पानी की कमी है वहां नल के जरिए पानी पहुंचाने की यह बहुत बड़ी योजना पूरे देश में चल रही है। इस योजना को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वे भी कई बार उंगली उठा चुके हैं कि राजस्थान में सही तरीके से काम नहीं हो रहा। अब इस पूरे प्रकरण में अगर ईडी की एंट्री हुई है तो यह कांग्रेस का सिरदर्द चुनाव से पहले बढ़ाएगी, क्योंकि बहुत सारे ठेकेदार, बहुत सारे फर्म और
एक मंत्री के बेहद नजदीकी, जिनके लिए कहा जाता है कि उस विभाग के अंदर यानी कि जलदाय विभाग के अंदर यदि कुछ भी हो रहा है तो फिर संजय बड़ैया की भूमिका उसमें निश्चित तौर पर रहती है। ऐसे में यह काफी महत्वपूर्ण है कि ईडी की कार्यवाही चल रही है। अब ईडी को कितने दस्तावेज मिलते हैं, किसके खिलाफ मिलते हैं, उसके बाद में ईडी आगे क्या कार्रवाई करती है, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के कई लोगों की धड़कनें इस मामले में निश्चित तौर पर बढ़ी हैं। अब दूसरी बात करें जूतम पेजार की, तो जब चुनावी तैयारियां चल रही है तो अब जब स्क्रीनिंग कमेटी राजस्थान में पिछले 4 दिन से दौरा कर चुकी है, ऐसे समय में अब पीसी के सदस्य जब जिलों में जा रहे हैं तो कांग्रेस का घमासान खुलकर सामने आ रहा है। पहले नागौर में कांग्रेस जन आमने सामने हो चुके हैं, उदयपुर में तो स्क्रीनिंग समिति के सामने ही जबरदस्त विरोध हो गया। विरोध इस बात का हुआ है कि स्क्रीनिंग समिति के सदस्य सिर्फ मंत्री विधायक या पहले जो उम्मीदवार रह चुके हैं उन्हीं से मुलाकात कर रहे हैं। नए दावेदार जो हैं, जिनका दावा मजबूत हो सकता है, उनसे कोई बातचीत स्क्रीनिंग समिति नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि स्क्रीनिंग समिति को चाहे पहले से ही शायद निर्देशित कर दिया गया है कि एक सेट फार्मूले के तहत लोगों से बात करिए, आ जाइए। ऐसे में लगता यह है बाकी दावेदारों को कि जो पहले से तय है उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। ऐसे में स्क्रीनिंग समिति के सामने उदयपुर में कांग्रेस जनों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब स्क्रीनिंग समिति के पास में सभी दावेदारों से मिलने का समय ही नहीं है तो फिर स्क्रीनिंग समिति राजस्थान में आई क्यों है। यह तो स्क्रीनिंग समिति की बात हुई, लेकिन जिस पूर्वी राजस्थान ने पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता को हाथ में दिया था, उस पूर्वी राजस्थान में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। और यह घमासान दौसा जिले में मचा, करौली में मचा। यानी कि जब दौसा में बैठक हुई थी कांग्रेस की तो जबरदस्त विरोध हुआ। स्थिति यह हुई कि मीटिंग लेने गए मंत्री को कमरे में जाकर बाहर अलग से बैठना पड़ा। एक मंत्री को कमरे में 3 घंटे तक बैठना पड़ा और जो स्थानीय मंत्री हैं मुरारी लाल मीणा, उनका जबरदस्त विरोध हुआ और यह कहा लगभग सभी सीटों पर दौसा के पर यह स्थिति है कि जो उम्मीदवार हैं जीते हुए या विधायक बने हुए वे उस क्षेत्र के मूल निवासी नहीं है। ऐसे में उनका विरोध हो रहा है। विरोध इतना जबरदस्त था कि एक तरह से हाथापाई तक की नौबत आई। बड़ी मुश्किल से मंत्री किसी तरह से उस मीटिंग का औपचारिकता निभाकर वापस चले गए। अब करौली जिले की बात करें तो करौली में आज बैठक थी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और पीसी के सदस्य धीरज गुजर सर्किट हाउस में मौजूद थे। सर्किट हाउस में जो हुआ उसका आप वीडियो देख लीजिए, उसकी तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से एक दूसरे के कपड़े फट रहे हैं, एक दूसरे पर वार हो रहे हैं, एक दूसरे को भगाया जा रहा है। और फिर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि मेरे सामने यह सब नहीं हुआ, जबकि यह सब पब्लिक डोमेन में आ चुका है। दरअसल यह आक्रोश इस बात का है कि इस पूरे कार्यकाल में, सरकार के पूरे कार्यकाल में मंत्री, विधायक और विधायक उम्मीदवार इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने किसी को भी अपने नजदीक नहीं आने दिया। काम करना तो बहुत दूर की बात है, संगठन एकदम से गौण हो गया। ऐसे में अब जब टिकट मांगने की बारी है तो फिर से मंत्री, विधायक और पूर्व प्रत्याशियों को ही तवज्जो मिल रही है हर जिले में। ऐसे में जो बाकी दावेदार हैं हर जिले के, जो चाहते हैं कि उन्हें भी मौका मिले, उन्हें भी सुना जाए, जब उन्हें नहीं सुना जा रहा है, उनको मौका मिलता नहीं दिख रहा है, तो उनका आक्रोश खुलकर बाहर आ रहा है। और निश्चित मानिए जब इस तरह की जूतम पेजार की तस्वीरें, इस तरह की जूतम पेजार के वीडियो जब पब्लिक डोमेन में आएंगे, मीडिया में आएंगे, अखबारों में छपेंगे, तो निश्चित मानिए कांग्रेस कितनी भी कहे कि हम सरकार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वीडियो और फोटो कांग्रेस को फायदा नहीं, नुकसान पहुंचा रहे। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो स्क्रीनिंग समिति का पहला दौरा हुआ है। पीसी के सदस्य पहली बार जिलों में गए हैं, अभी तक पैनल बनकर सामने नहीं आए हैं। जब पैनल बनकर सामने आ जाएंगे, कुछ नामों का पता चल जाएगा, तो निश्चित मान के चलना कि यह विरोध बढ़ेगा और विरोध जितना सड़कों पर आएगा वह कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होगा। हालांकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब अपने पैर की चोट ठीक होने के बाद में दौरे करना शुरू कर चुके हैं। आज 4 जगह उनका दौरा है, कल 3 जगह उनका दौरा है। 6 सितंबर को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
भीलवाड़ा आने वाले हैं, जहां वे किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ऐसे में एक तरफ तो मुख्यमंत्री अलग तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर जो सेट पैटर्न है कांग्रेस का टिकट वितरण का, उसे देखकर कांग्रेसियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब ये आक्रोश निश्चित मानिए जब नीचे से बढ़ता जाएगा। अभी 2-3 जगह की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीरें और जगह भी देखने को मिलेंगी। ऐसे में कांग्रेस की सरकार रिपीट करने की तमाम कोशिशों पर पानी फिरेगा, निश्चित फिरेगा, यदि कांग्रेस ने इस पर अभी से पूरी कवायद नहीं की, इसे रोकने का प्रयास नहीं किया, और जहां विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, उसे थामने का काम नहीं किया। नए लोगों को मौका देने का काम भले कांग्रेस करे ना करे, लेकिन यदि उन्हें सुना भी नहीं गया तो यह आक्रोश निश्चित मानिए आगे जाकर कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित होने वाला है।